हेलो एवरीवन, आई एम विक्रम एंड वाचिंग नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, कल हमारा जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से बोला गया है कि फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का एग्जाम नहीं होगा और जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा। तो इसके बाद बहुत से स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारा डाउट्स आया है, मुझे भी बहुत सारा कमेंट्स मिला है कि जो 80% और 20% क्राइटेरिया है वो एक्चुअली क्या है, कैसे मार्क्स दिया जाएगा, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का एवेल्यूएशन कैसे होगा, जो सप्ली एग्जाम है उनका क्या होगा, जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका क्या होगा। तो ये सब डाउट्स के साथ साथ और दो एक डाउट है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का अंत जरूर देखना और अगर इस चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि यूनिवर्स रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टेबल के माध्यम से मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वही एडवाइजरी है जो कि पब्लिश किया गया था हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। तो हम हर एक डाउट के बारे में डिटेल में जानेंगे, उसके बारे में क्या क्या बोला गया है इस एडवाइजरी पर। पहला जो डाउट है उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो 80% और 20% का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा। पहले हम आते हैं जो नॉन प्रोफेशनल कोर्सेस है, यानी कि बीएससी, बीए, बीकॉम और एमएससी, एमए, एमकॉम यानी कि जो जनरल कोर्सेस है उनके लिए क्या होगा। तो अगर उनका सेमेस्टर सिस्टम है तो उनका जितना भी सेमेस्टर उन्होंने पहले दिया है, और अगर वो ईयर सिस्टम है तो जितना भी ईयर का उन्होंने एग्ज़ाम दिया है उन सब सेमेस्टर और ईयर से जिस सेमेस्टर और ईयर पर उनको हाईएस्ट मार्क्स मिला है उस हाईएस्ट मार्क्स का 80% ऐड किया जाएगा और जो बाकी 20% है वो लिया जाएगा इस साल का इंटरनल असेसमेंट से। और वो इंटरनल असेसमेंट कैसे होगा ये यूनिवर्सिटी की तरफ से बोल दिया जाएगा। और जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं यानी कि इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, फार्मेसी, टीचर्स ट्रेनिंग और अदर जो बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके लिए क्या होगा। तो उनके लिए जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो है कि 80% जो मार्क्स है वो लिया जा सकता है इंटरनल असेसमेंट से या फिर मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम से, और आपका हो सकता है उन्होंने पिछला जितना भी सेमेस्टर दिया है उन सारे सेमेस्टर का जो हाईएस्ट मार्क्स है वहाँ से दिया जा सकता है, या फिर जो हो सकता है इन तीनों पार्ट का ही कुछ परसेंटेज लेके टोटल 80% का वेटेज फुलफिल किया जाए। और जो बाकी 20% बच गया उसका क्या होगा, उसके लिए यहाँ पर स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कि असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन होगा 20% मार्क्स का। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत सारा स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन है कि अगर ये जो 80% 20% मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है इनमें से जो मार्क्स कैलकुलेशन करके उनको दिया जाएगा उस मार्क्स से अगर कोई स्टूडेंट सेटिस्फाई ना हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर बोला गया है जो सारे स्टूडेंट्स ये जो कैलकुलेटेड मार्क्स हैं इनसे सेटिस्फाई नहीं होंगे और एग्ज़ाम देना चाहेंगे उनके लिए एग्ज़ाम लिया जाएगा, और वो एग्ज़ाम लिया जाएगा जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाएगा तभी। और जो सारा स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देना चाहेगा उस एग्ज़ाम की बेसिस पे ही उसका इवैल्यूएशन होगा। और अगर आपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम का मार्क्स आपका पिछले वाला कैलकुलेटेड मार्क्स से कम आए या ज़्यादा आए और उस एग्ज़ाम पे आपको जितना मार्क्स मिलेगा उस एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन होगा। तो बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स है उनका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही बात बोला गया इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए कि फॉर द इंटरमीडिएट सेमेस्टर और ईयर्स ऑल स्टूडेंट्स हैल बी प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट सेमेस्टर और ईयर, यानी कि जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर और ईयर पर हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर और ईयर पर। तो कैसे इंटरमीडिएट सेमेस्टर की और इंटरमीडिएट ईयर की जो स्टूडेंट्स हैं उनका मार्क्स कैसे दिया जाएगा और उनको कैसे प्रमोट किया जाएगा, इन सब के बारे में यहाँ पर कुछ बोला गया नहीं है। इस सब के बारे में डिटेल में जानने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा यूजीसी का जो फाइनल गाइडलाइन आने वाला है उसके लिए। तो यूजीसी का जो फाइनल गाइडलाइन आने वाला है वो आने के बाद ही आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं और दो डाउट्स के बारे में बात करूँगा कि जिस स्टूडेंट का भी सप्ली एग्ज़ाम या फिर बैकलॉग एग्ज़ाम है उनका क्या होगा। तो चाहे वो इंटरमीडिएट हो या फिर फाइनल सेमेस्टर के या फिर फाइनल ईयर के, मेरे ख्याल से एक चीज़ हो सकता है जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को जो सप्ली एग्ज़ाम या फिर बैकलॉग एग्ज़ाम है वो देना हो सकता है नेक्स्ट इवन सेमेस्टर पर, लेकिन अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं किया गया है और कुछ बोला भी नहीं गया है इस सप्ली और बैकलॉग एग्ज़ाम के बारे में। तो उसके लिए भी आपको यूजीसी का जो गाइडलाइन आने वाला है उसका इंतज़ार करना होगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट डाउट है कि एग्ज़ाम मार्च होगा कि नहीं, तो एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि यूजीसी भी इस बात से ज़्यादातर सहमत नहीं है कि एग्ज़ाम मार्च किया जाए, क्योंकि जो प्रोफेशनल कोर्सेस है जैसे कि आप इंजीनियरिंग पकड़ लीजिए तो उसके लिए आप बोल सकते हैं एक एक स्टूडेंट्स को एक एक सेमेस्टर पर देना होता है 5 या 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम। अगर 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम मार्च हो जाएगा तो उनको देना पड़ेगा 11 to 12 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम, जो कि आप बोल सकते हैं बहुत ही हार्ड है। तो एग्ज़ाम मार्च का चांसेस के बारे में अगर आप बात करें तो मैं बोलूँगा कि एग्ज़ाम मार्च होने का चांस बहुत ही कम है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नया एकेडमिक सेशन कब शुरू होगा। तो इसके बारे में यहाँ पर बोला गया है कि जब तक सिचुएशन परमिट नहीं करता, यानी कि सिचुएशन फेवरेबल नहीं होता, तब तक एकेडमिक सेशन शुरू नहीं किया जाएगा। और जब से एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा उसका डेट्स आपको हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अनाउंस कर दिया जाएगा। तो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट डाउट पर कि नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट्स है उनका क्या होगा। तो उनके लिए यहाँ पर बोला गया है IGNOU के साथ साथ इंडिया का जो बाकी ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारे यूनिवर्सिटी जो प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे इवैल्यूएशन करने के लिए, वही प्रोसेस में ही आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स लास्ट में मैं बस यही बोलूँगा कि हमारा जो वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट है उनकी तरफ से ये डिसीजन ही लिया गया है, और जो कुछ चीज़ों के ऊपर डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया है, जैसे कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन, सप्ली एग्ज़ाम, तो उसके लिए आपको UGC का जो फाइनल गाइडलाइन है उसका इंतज़ार करना होगा। तो ये सब डिसीजन हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी तरफ से ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड कर दिया गया है। और अगर UGC गाइडलाइन के आने के बाद कुछ डिसीजन हमारा स्टेट गवर्नमेंट चेंज करे तो मैं उसके बारे में अपडेट आप तक पहुंचा दूंगा। तो हर एक अपडेट टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि कोई भी अपकमिंग अपडेट आपका मिस ना हो। सो फ्रेंड्स, होप इस वीडियो के बाद आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो चुका है, और एक जो डाउट आपका बचा हुआ है आपको उसके लिए इंतजार करना होगा UGC गाइडलाइन का। मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले ही बोला आपको, तो UGC गाइडलाइन के आने के बाद आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। फाइनल डिसीजन क्या लिया जाए वो भी आप तक पहुंचाया दिया जाएगा, और उसके लिए हर एक अपडेट टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट यूनिवर्सिटी रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम इस चैनल के माध्यम से मिलता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वही मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो को बहुत शेयर कीजिए क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।